नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो हमारी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज चल रही है फ्री हॉरोस्कोप एनालिसिस की, इस सीरीज का जो आज का ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नंबर 75 है, 75th नंबर का कार्यक्रम हम इस सीरीज का बना रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस सीरीज में आज तक 483 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 484वें नंबर की 484th नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। अगर आप इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं और अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर इस चैनल पर जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो आपको देखने में मिल सकें। बहुत से लोगों का मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप मैसेजेस आता है, कुछ लोग तो ईमेल भी करते हैं कि उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं हुआ है। फिर जब बहुत से लोग थे, क्योंकि ये लंबी लिस्ट हो गई थी इस तरह के मैसेजेस की, तो जब मैंने चेक कराया तो उनका एनालिसिस कार्यक्रम में हो चुका है पहले ही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तभी, और वो जो बेल, एक घंटे का आइकन आता है जिसको बेल आइकन कहते हैं, तो उस बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस आने का नोटिफिकेशन मिल पाए, तो आप उस कार्यक्रम को देखें तो आपको पता चले कि आपकी कुंडली का अध्ययन उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी डिटेल्स देने के बाद में लगभग 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी कुंडली अध्ययन होने में लगता है। दूसरी चीज ये है कि निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है वो एकमात्र यूट्यूब पर चलता है, जो कि मैंने अब लिखवा भी दिया है कि एक्सक्लूसिव ऑन यूट्यूब। तो वो सिर्फ यूट्यूब पर आता है। अगर आप निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, उसके लिए एक ही विकल्प है। अगर मुझसे कराना चाहते हैं तो कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप अपनी डिटेल्स देंगे तभी आपकी कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो पाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं और वहां पर निःशुल्क की मांग करते हैं, तो वो नंबर जो है पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए है, वहां सशुल्क अध्ययन होता है। निःशुल्क कराने के लिए यूट्यूब ही एकमात्र विकल्प है। और अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो इस कार्यक्रम की जो आज की पहली जन्म कुंडली होने वाली है यह है देवीलाल अंजना की। तो आप तैयार रहिए, मैं आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं या जन्म कुंडली किस तरह से देखने की शुरुआत की जाती है, क्योंकि बहुत से लोग जो कुंडली देखना सीख रहे हैं वो भी जब अपनी कंसल्टेंसी लेते हैं तो पूछते हैं कि पहले क्या देखा जाए। तो आप एक कार्यक्रम को देखिए, प्रत्येक जन्म कुंडली का विवरण मैं आपको बता रहा हूं। उन बर्थ डिटेल्स के आधार पर आप भी अपने ज्योतिषी सॉफ्टवेयर में उस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। फिर आप देखिए, प्रश्न आपको पता चल जाता है, फिर आप मिला लीजिएगा कि क्या आंसर उसका आ रहा है। जन्म की तिथि इन्होंने दी हुई है 23 दिसंबर 2001, 1640 शाम के 4:40। मध्य प्रदेश का ही इनका जन्म है, नीमच का डिस्ट्रिक्ट है नीमच। आपका नीमच तो नहीं मिल रहा है एमपी में। शायद ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो मिल जाता। तो एमपी की राजधानी ही लेनी होगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस आ जाएं। भोपाल लेके मैं देख लेता हूँ। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी मीन बनती है। सीए की तैयारी कर रहा हूं, क्या सीए बन सकता हूं और फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे, गुरु के घर में, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, ये तो ठीक है। लेकिन लग्न में शनि का होना, अब सवाल उठता है कि लग्न में शनि का होना तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दिग्बल से टोटली अपोजिट साइड होते हैं और लग्न जो है वो ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे शनि जो कि पश्चिम में दिग्बली होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लग्न में सूर्य को बल मिलता है तो शनि को तो बिल्कुल बल नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज ये हो जाती है कि लग्न उदय है और शनि को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के रूप में देखा जाता है, तो लग्न में जाकर के शनि का बैठना तो
अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो ये कुंडली वृषभ लग्न की है, जिसमें योग कारक ग्रहों में से एक होते हैं शनि, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी होते हैं। अब भाग्यपति और दशमपति के जाकर के लग्न में बैठना तो अच्छा कहना चाहिए, इसको समझना होगा। भाग्येश और दशमेश का जाकर के लग्न में बैठना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भाग्य का संबंध वो व्यक्तित्व से है, कर्म का संबंध व्यक्तित्व से है, और वृषभ राशि होने के चलते जातक जो है वो कर्मठ तो होगा ही होगा। अब बात आ जाती है कि शनि का लग्न में होना, तो हाँ, शनि अपने स्वभाव के हिसाब से लग्न में बैठे हैं तो जातक के जीवन काल में प्रत्येक कार्य को विलंबित करेंगे और नेगेटिविटी भी देंगे, कई बार उदासीनता भी ये देने का काम करेंगे। अब आपकी कुंडली को देखा जाए तो लग्नगत शनि वक्त पर कोई काम नहीं होने देंगे, और साथ ही साथ लग्न पर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना, शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें तो होनी ही होनी है, लेकिन मंगल की दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी तो वो व्यक्ति को धैर्य विहीन बनाएगी, इम्पेशेंट बनाएगी, और शनि चाहेंगे कि कोई काम समय पर हो ना पाए। और ऑब्वियस सी बात है कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली तो शनि का प्रभाव तो ज्यादा ही आएगा। तो इसमें होगा क्या कि आप बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देंगे, बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, बहुत जल्दी हकबका जाएंगे, और छोटी सी चीज हुई नहीं कि आप अपने ऊपर उसको ले लेंगे, क्योंकि लग्नपति अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, केतु के साथ में राहु की दृष्टि से दृष्ट है, और लग्न में शनि बैठे हुए हैं जाकर के। तो ये कुछ परेशानी है जो कि दिक्कत का कारण बनेगी आपके सीए बनने में। लेकिन फिर भी इस कुंडली में देखा जाए तो बुध पंचमपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं गुरु के घर में, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। गुरु हालांकि वक्री है, लेकिन फिर भी पंचमेश का अष्टम भाव में गुरु के घर में जाकर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना, ये पढ़ाई के मामले में तो कुछ हद तक ठीक दिखाई पड़ता है। नो डाउट मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं, पंचमपति राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, पंचम के जो कारक होते हैं गुरु, वो राहु के साथ युति बना करके वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो स्थिति थोड़ी कमजोर तो बन रही है। लेकिन फिर भी पंचमपति के जाकर के अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं रिसर्चर जातक को बना देता है, और जो बुध हैं आपके वो नवमांश कुंडली में उच्च के हैं, फलस्वरूप वो उच्च की तरह ही अपना फल दे रहे हैं। षडबल भी देख पा रहा हूं कि बल उनके पास है, जो कि सीए, अकाउंटेंसी, बैंकिंग और फाइनेंस के कारक ग्रहों में से एक है। दूसरी चीज, शुक्र आपकी लग्नेश होते हैं, लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव कैसा है? त्रिक भाव है। तो ज्योतिष शास्त्र का कथन क्या कहता है कि लग्नेश जब भी जाकर के त्रिक भाव में बैठेंगे ये अवयोग हो जाएगा, और ऐसे जातकों का व्यक्तित्व भी कुछ हद तक गुप्त हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त है। तो आप अपने आप को खुल करके लोगों के सामने प्रदर्शित भी करने में कमी पाएंगे, खुद को खुल करके प्रदर्शित आप लोगों के सामने नहीं कर पाएंगे, आपकी जन्म कुंडली दिखा रही है। लेकिन फिर भी केतु की दशा को अगर हम बीतने दें आपकी जन्म कुंडली में, और शुक्र की दशा जो कि 2029 में आएगी, तब तक आपकी उम्र मुझे लगता है 28 साल की हो जाएगी, और उसके भी करीब में देखें तो 2027 में भी एक समय आ रहा है, तो अभी समय है। अगर आप 2001 का जन्म है तो हो सकता है ग्रेजुएशन हो गया हो। देखिए अक्टूबर 2022 से भी एक बहुत अच्छा योग शुरू हो रहा है, 7 अक्टूबर 2022 से, मतलब कल से ही शुरू हुआ है। तो केतु में शुक्र का अंतर आने वाला एक वर्ष तो फेवरेबल है, ये सीए के एग्जामिनेशन में सफलता दिला सकता है अगर आपकी तैयारी है तो। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि आप तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, या अभी शुरुआती दौर पर है या कमजोर है, तो फिर तो मुश्किल है यहाँ होना, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 2027 तक का, उसके बाद ही इस कुंडली में सीए में सफलता की योग है, क्योंकि परेशानियां इस कुंडली में ज्यादा हैं जो कि आपकी सफलताओं को बाधित करेगी। उपाय के तौर पर गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य एक माला जपना प्रारंभ करिए। गणेश जी को रोज दूर्वा अर्पित करिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार आप पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाले समय में आपको शनि की 7.5 भी लगने वाली है। तो इतने उपायों को करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। देखते हैं कुछ समय के बाद में जो परिवर्तन हो रहा है तो आपके लिए हो सकता है कि बेनिफिशियल हो जाए। रिप्सी थोरानी, रिप्सी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 2 मार्च 1992, 22:55, रायपुर छत्तीसगढ़। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी मकर बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है, आप लोग प्रश्न पूरा लिखा करें। स्पाउस नेचर और डिस्क्रिप्शन इन्होंने पूछा है कि स्पाउस जो होने वाले पति होंगे उनका क्या स्वभाव होगा। सप्तम पति मंगल है, जाकर के चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, शनि के घर में शनि के साथ युति बनाते हुए, और शुक्र भी वहीं बैठे हैं। शुक्र शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में एक ही नक्षत्र पे है।
और गुरु जो कि पति के कारक हैं वो सिंह राशि में वक्री होकर के बैठे हैं, तुला लग्न की कुंडली है। और नवमांश कुंडली में भी सप्तमेश जाकर के मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। देखिए पति का स्वभाव तो उग्र होने वाला है, नेचर तो यही होगा कि उग्रता होगी, कड़वा बोलना, कड़वा बोलेंगे हर बात पर, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कुंडली में दाम्पत्य में भी थोड़ी परेशानी है। गुरु की दृष्टि निसंदेह सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी आते हुए मैं देख रहा हूँ। दूसरी चीज, अब सप्तमेश मंगल है तो पर्सनैलिटी तो अच्छी होती है, तो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि डिस्क्रिप्शन जो आपने पूछा पर्सनैलिटी वाइज, करियर वाइज मैं इस कुंडली में ठीक देख रहा हूँ पति का, लेकिन पति का जो नेचर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। तो अगर आपका विवाह हो गया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विवाह नहीं हुआ है, वैसे नहीं ही हुआ होगा तभी आपने पूछा, जब भी आपका विवाह हो कुंडली मिलाकर के ही विवाह हो, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हैं। और पति का स्वभाव जो है, हालांकि आप तुला लग्न के तो बैलेंस तो करोगे, लेकिन फिर भी जो पति का स्वभाव मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं, क्योंकि देखिए 50% व्यक्तित्व का निर्माण लग्न से और 50% व्यक्तित्व का निर्माण चंद्र राशि चंद्र कुंडली से होता है। लग्न आपका तुला है, राशि आपकी मकर है, तो तुला लग्न में जो गुण है वो तो है, मकर में थोड़ी सी उदासीनता है, और साथ ही साथ चंद्रमा की युति शनि और मंगल के साथ में है। तो चंद्रमा और मंगल का योग होता तो बहुत अच्छा है, चंद्र मंगल योग महालक्ष्मी योग बना देता है, लेकिन जब भी चंद्रमा पर, मन पर मंगल का प्रभाव जाता है तो जातक के जीवन काल में क्या होने लगती है, उग्रता, आपके अंदर भी उग्रता होगी, धैर्य की कमी होगी, और शनि चंद्रमा की युति विष योग, फलस्वरूप मानसिक अशांति होगी, कोई काम वक्त पर नहीं होगा, तो धैर्य की कमी आपके अंदर भी आएगी। और ये पूरी ही युति पाप कर्तरी योग में भी बनी हुई है, राहु और सूर्य के मध्य है। तो बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह करें, नहीं तो पति का स्वभाव उग्र, चिड़चिड़ा, जो गुस्सैल, जिद्दी हो सकता है, और हो सकता है आपकी भी यही स्थिति जाए, क्योंकि जन्म लग्न और चंद्र लग्न से आप मांगलिक हैं, मंगल उच्च के जरूर है, लेकिन चतुर्थ भाव में वो नीच के होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो नीच भाव में वो जाकर के अपने बैठे हुए हैं। तो कुछ स्थितियां कमजोर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी कुंडली मिलाकर के शादी की जाए तो स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। तो जब भी विवाह हो कुंडली मिला करके हो, ताकि कंपैटिबिलिटी अच्छी रहे। और अगली जन्म कुंडली सुरेंद्र आदित्य की आईडी से अंशुमन सैनी की है। ये कनाडा से अपना प्रश्न दे रहे हैं, इन्होंने लिखा है, डेट ऑफ बर्थ है इनका 17 अगस्त 1981, जन्म का समय 6:20 सुबह के, और होशियारपुर पंजाब। इनका कहना है कि इनका जन्म स्थान होशियारपुर पंजाब है, परंतु वर्तमान समय में ये कनाडा में रहते हैं। सिंह लग्न है अंशुमन जी आपका, और राशि आपकी कुंभ बनती है। गुरुजी मेरी सेपरेशन हो गई, सेकंड मैरिज कब होगी एंड किस प्रोफेशन का होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सप्तम भावपति जाकर के द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, और सप्तमेश कौन है सिंह लग्न की कुंडली में, शनि। तो सप्तमेश पर जब भी मंगल की दृष्टि मिलनी, शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है, तो उस भाव से संबंधित रिश्ते को तो खत्म ही करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लग्न में सूर्य का होना, हालांकि वो लग्नेश और नवमांश में उच्च के हैं, ठीक है ये तो, परंतु शुक्र जो कि दाम्पत्य कारक है वो नीच राशि में, और नीचभंग हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन नवमांश में वो शनि के घर में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए, फलस्वरूप इन्होंने दाम्पत्य के सुख को कमजोर कर दिया। संतान की स्थिति भी पता नहीं क्या रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। वैसे तो वो भाग्येश है, लेकिन इस बारे में ना मैं जानता हूं ना मैं कुछ कहना चाहूंगा बिना जाने। तो अब आपने पूछा है कि सेकंड मैरिज कब होगी, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में सेकंड मैरिज का योग प्रारंभ हो रहा है अप्रैल 2023 के बाद से, तो आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, देखिए आप मैरिड लाइफ तो आपकी कैसी है वो तो आपने देख ही ली है। अब इस स्थिति में एक ही विकल्प बचता है, 81 का आपका जन्म है और महादशा बुध की है, सिंह लग्न की कुंडली है, लाभपति होते हैं, बुध लग्न में बैठे हैं, महाधनी योग है, लेकिन फिर भी बुध की दशा है और कुंडली बिना मिलाए अगर शादी होती है तो लगभग स्थिति वही होगी जो पहले हुई। तो कुंडली का मिलान करके कंपैटिबिलिटी चेक करके ही शादी हो, ताकि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को समझ पाएं, तो उसके बाद में कुछ स्थिति को हम ठीक कर सकते हैं। द्वादश भाव का अधिपति चंद्रमा बनता है, जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो पत्नी जन्मस्थान से दूर की हो या आप कनाडा में है तो हो सकता है वहीं आपको कोई पार्टनर मिल जाए, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। तो आप प्रयास करिए। और रही बात प्रोफेशन की, देखिए प्रोफेशन जो होता है लाइफ पार्टनर का, आज एक बात मतलब ये समझने वाली चीज है, देश काल और पात्र, देश काल परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र। एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में
एक से अधिक प्रोफेशंस बनते हैं, तो हम उसकी कुंडली से उसके पार्टनर के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोफेशन के दशम भाव से देखा जाता है तो सातवें का 10वां क्या होगा, चतुर्थ भाव, वहां से आप प्रोफेशन देख सकते हो, या सप्तम पति जहां बैठे हैं वहां से 10वां स्थान देख लीजिए। तो इस कुंडली में मंगल और बुध से संबंधित प्रोफेशन बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या प्रोफेशन होगा वो बताना थोड़ा सा संभव नहीं है। फिर भी टेक्निकल लाइन से संबंधित, टेक्निकल फील्ड से संबंधित होने के चांसेस बनते हैं इस कुंडली के हिसाब से, तो वो प्रोफेशन दिखाई पड़ता है। हर्षिल जोशी की कुंडली है। हर्षिल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। एक जुलाई 2003 शाम के 6 बजे का जन्म है और खरगोन मध्य प्रदेश। वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि है। प्रश्न इन्होंने कहा किया है कि गुरुजी मेरे बेटे की कुंडली में ग्रह स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत खराब बताइए, विवाह के कारण जेल योग बताया है, मेरी ग्रह स्थिति बहुत ही खराब रही है, अकेले ही अपने बच्चों को पाला है, क्या मेरी तरह मेरे बेटे का सारा जीवन दुख होगा और उसे देखकर ही जी रहा हूं मैं। अच्छा, ये हर्षल जोशी के पिता ने दी हुई है कुंडली, और इनको किसी ने बताया है कि आर्थिक स्थिति पहली चीज तो खराब बताइए, तो धन भाव का अधिपति भाग्य भाव में बैठा है, लाभपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, लग्नपति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, नवमांश में वो उच्च के हैं, और धन भाव का अधिपति गुरु नवमांश में व्यय भाव में जरूर बैठा है, लेकिन कुंभ राशि में है, जो कि उच्च के समान फल देगा, क्योंकि कर्कवत फल देते हैं कुंभ में गुरु। और नहीं, इस कुंडली में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, तो उससे आप निश्चिंत रहें, आर्थिक स्थिति ठीक है। धन भाव का अधिपति भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है, गजकेसरी योग लगा करके भाग्येश के साथ, और ये महाधनी योग है, तो धन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दशमपति जरूर जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में इनको अस्थिरता सदैव बनी रहेगी, और मानसिक अशांति इत्यादि ये सब इनको इस कुंडली में है, क्योंकि लग्न में केतु बैठे हैं, भटकाव कंफ्यूजन भी रहेगा, लग्न का मान भी 29 अंश है, दिक्कतें तो है, लेकिन फिर भी मैं आर्थिक स्थिति को ठीक कह रहा हूं, क्योंकि धनपति गुरु जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और वो 200 दोषों का शमन इस कुंडली के आधार पर कर देते हैं, क्योंकि वो उच्च राशि में, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में वो कारक भी हो जाते हैं, तो इस चीज से तो आप निश्चिंत रहो। अब रही बात विवाह के कारण जेल योग बताया, कोट भाव का अधिपति जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और कोट भाव पर अगर आप देखें तो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और सप्तम भाव में राहु बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। देखिए, इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो नवमांश कुंडली में जरूर विवाह की वजह से जेल योग तो बन रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 2003 का ही जन्म है, और गुरु का इस कुंडली में अच्छा होना, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति भाग्य भाव में गजकेसरी योग, और अगर चंद्र कुंडली का मैं निर्माण कर रहा हूं तो गुरु लग्न में आ रहे हैं, और गुरु की दृष्टि लग्न पर है, जो कि लग्न के अंश को कम होने के बावजूद गुरु लग्न को बल दे रही है। मुझे लगता है कि गुरु का संबंध चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में होना, अगर हर एक परिस्थिति को मिला करके विवाह किया जाए तो विवाह चलाया जा सकता है, क्योंकि सप्तम पति अष्टम भाव में जरूर जाकर के बैठे हैं, लेकिन नवमांश में वो स्वग्रही हैं, और नवमांश में दाम्पत्य कारक शुक्र, पत्नी कारक शुक्र तुला राशि का है, इसके चलते, और गुरु की दृष्टि चंद्र कुंडली से सप्तम में पड़ने के कारण बचाया जा सकता है। तो कुंडली मिला के ही, जब अभी तो समय है शादी में, तो जल्दी तो हो नहीं रही शादी, फिर भी जब भी हो तो कुंडली मिला करके करें, बाकी आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंता नहीं है। और बाकी जो आपने लिखा है वो ठीक है। अभी तो आप सबसे पहले एक काम कराइए इनको, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध की महादशा, वो स्वग्रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, मिथुन राशि में विपरीत योग में भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केश होते हैं एक तरह से, अष्टमेश और लाभेश, लाभ भाव छठे से छठा, तो वो मारक होता है, तो शिव जी की आराधना इनसे कराइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप इनसे करने को कहिए, और दूसरी चीज गणेश जी की आराधना इनसे कराइए, ये 2 उपाय कराइए, फिर इसके बाद में बढ़ने दीजिए अभी इनको आगे, जब विवाह का समय आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, कंफ्यूज रहेंगे ये थोड़ा, तो इनको सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप पिता हैं तो इनको जब भी सलाह की आवश्यकता हो सलाह देते रहें। अगली जन्म कुंडली मनोज जी की है। मनोज चौराकोटी, आप देख लीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ से मिला लीजिए, 3 जनवरी 1994, जन्म समय है 15:46 3:46 PM, उत्तराखंड का जन्म है, चंपावत।
वृषभ लग्न है और सिंह राशि है आपकी। जॉब कब लगेगी और लाइफ कैसी होगी? देखिए, दशम भाव में शनि बैठे हैं और लग्नपति अष्टम भाव में। जो पहली जन्म कुंडली आई थी लगभग मिलती जुलती कुंडली आपकी है। तो दशमस्थ शनि है, स्वग्रही बैठे हैं, तो जॉब लगने का योग तो है आपकी कुंडली में, क्योंकि राहु में शनि का ही अंतर चल रहा है। लेकिन देखिए, इस कुंडली को समझने की जरूरत है कि लग्नेश अष्टमस्थ हैं, तो जीविकोपार्जन में संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं, तो आसानी से जॉब नहीं लगती। दशम में शनि प्रत्येक कार्य को विलंबित करा देते हैं। घबराइए नहीं, क्योंकि सिंह राशि में कोई ऐसा बुरा वक्त है नहीं। राहु की दशा है, लेकिन कुंडली वृषभ लग्न की है। राहु नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन उससे मुझे कोई चिंता नहीं। राहु में शनि का अंतर है। जॉब लगने का योग अभी ही आपकी कुंडली में चल रहा है। आप अपने हिसाब से अपनी जॉब को सर्च करते रहिए। बाकी आपने पूछा है लाइफ कैसी रहेगी, तो इस कुंडली में लग्न में केतु है, तो थोड़ा सा भटकाव आपके मन में रहेगा। तो अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करिए। गणेश जी आपके इष्ट देवता हैं, गणेश जी की आराधना करते रहेंगे तो लाइफ जो स्ट्रगल्स हैं उसमें कुछ हद तक फ्लुएंसी तो देखने में आपको मिलेगी ही, अगर गणेश जी की कृपा होती है तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में, इस सीरीज के कार्यक्रमों में हो सके, तो आप अपनी डिटेल्स जो है वो अपने जन्म विवरण के साथ में, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए, क्योंकि सबकी कुंडली का अध्ययन होता है तो समय लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दोबारा आपसे इसी चैनल पर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, और आशा करता हूं कि आपको शॉर्ट्स वीडियो भी पसंद आ रहे होंगे। तो पुनः मुलाकात होगी इसके बाद, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।